जो होता है उसे स्वीकार करो। एक फ़कीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर पर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फ़कीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फ़कीर को उपहार देकर विदा किया। वह फ़कीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फ़कीर से आनंद बोला, हे फ़कीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फ़कीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फ़कीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फ़कीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फ़कीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उसकी आँखों में आंसू था और फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश में ही फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फ़कीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ, वह ज़माना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शांति, वो है हमारी मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फ़कीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फ़कीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फ़कीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वह सारी चीज़ें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वो हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो
कि जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो दुख और जब दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ोगे तो खुशी होगा।